हेलो फ्रेंड्स, जो भी रात में अगर इसको दृष्टिपात कर रहे होंगे या जो सुबह में दृष्टिपात कर रहे होंगे, सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैंने जैसा आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि पेट के एग्ज़ाम के बाद हम लगातार आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे और हर सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहेंगे। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि चाहे देखो, हम स्पेशली फॉर टीचिंग एग्जामिनेशंस पर फोकस्ड हैं और फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का? सबसे अच्छा थिंग्स क्या है दोस्तों? अभी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस में कुछ अभी समय है। अगर कुछ समय है, जिस सब्जेक्ट को एग्ज़ाम के समय तक आते आते नोटिफिकेशन आने के बाद हम उसी सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, इंग्लिश और संस्कृत जैसे सुपर टेट की जो भी प्रिपरेशन कर रहा, इन दोनों को इग्नोर कर देता है। और मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, मैंने अपने आँखों से देखा 0.15 नंबर से एक बच्चा अभी भी 69,000 की भर्ती में सेलेक्टेड कैंडिडेट हो करके भी नहीं सिलेक्शन हुआ। तो बात समझ रहे हैं आप? 0.15 बहुत मार्जिन रखता है। तो मेरे दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि हर सब्जेक्ट अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए मैंने इस श्रृंखला की शुरुआत इसलिए किया है। देखो दोस्तों, जैसे साइंस में मैंने बायोलॉजी शुरू किया और जीएस में मैंने भूगोल, इतिहास में कुछ ही दिनों के बाद हम आपको बंगाल कराते हुए राष्ट्रीय आंदोलन पर लेके आएंगे और उसके बाद पूरा राष्ट्रीय मूवमेंट आपके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो आपको उधर मैं समाप्त कराता हुआ प्रतीत होऊंगा और इधर इंग्लिश को मैं साथ में स्टार्ट किया हूँ और आज से स्टार्ट करूँगा। इसकी वजह यह है दोस्तों कि इसके वेटेज को मैंने देखते हुए मैंने इसके इम्पोर्टेंस को ना समाप्त करना चाहा। क्योंकि दोस्तों देखो, जो बच्चा हिंदी पढ़ता है वो संस्कृत मिलता जुलता स्वरूप होता है तो उससे टच करा लेता है। इंग्लिश में बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, वोकैब में क्या क्या आते हैं, क्वेश्चन टैग क्या होता है, इडियम्स फ्रेजेस क्या होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स क्या होते हैं। दोस्तों, यही जो बारीकियां हैं इसी पर हमको ध्यान देना है। और देखिएगा कितनी तन्मयता के साथ मैं आपको आज प्रॉमिस कराता हूँ कि इंग्लिश में कहीं भी मैं रूल नहीं पढ़ाऊँगा। पूरी इंग्लिश की मैं बात बता रहा हूँ और आपको अभी भी मैं बोल रहा हूँ CGL टायर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। उसका मैं एग्जाम्पल आप लोगों के सामने प्ले करूँगा और आप लोग देखना कितनी आसानी के साथ करोगे। और मेरे दोस्तों, जो बच्चा CGL की भी प्रिपरेशन के लिए अगर मुझे देख रहा होगा तो मैं निश्चित दावे के साथ करता हूँ कि इस वोकैब को पढ़ाने के बाद कल के दिन से मैं टेंस या क्वेश्चन टैग जो भी शुरुआत करूँ, वहाँ से जो मैं करूँगा, मेरे टेंस में कोई रूल मैं नहीं पढ़ाता कि प्रेजेंट टेंस ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये है, प्रेजेंट परफेक्ट ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये है। मेरे दोस्तों, आप बताओ मेरे को कि इंग्लिश में आता क्या है? आपको एग्जाम्पल से प्रश्न आते हैं कि रूल से प्रश्न आते हैं? रूल से तो प्रश्न ही नहीं आता, प्रश्न आता है एग्जाम्पल से। कोई सेंटेंस दे दिया, कोई फ्रेज दे दिया, उसमें आपको एरर निकालना होता है, स्पॉटिंग एरर सर्च करना होता है। तो दोस्तों, हम सिर्फ रूल पे न बात करते हुए हम एग्ज़ाम में प्रश्न को कैसे सॉल्व कर लें। और मैं टेंस को लोग जो भी 12-14 दिन में पढ़ाते हैं, मैं मात्र 3 से 4 दिन में आपको कंप्लीट कराऊंगा। और मैं वादा के साथ बोलता हूँ, टेंस ही नहीं, पूरा इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। आप पूरे मार्केट में जो भी टफ से टफ टेंस या जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ, उसका आप मॉडल पेपर लेके बैठ जाना। अगर आप इस लायक हो जाएंगे कि क्वेश्चंस को बिना पढ़े आप क्वेश्चंस के एरर्स को आप फाइंड आउट कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बताऊं। अदर एग्जामिनेशंस में तो है ही, लेकिन अगर हम टीचिंग पर्पज़ से हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं तो हम टीचिंग के इम्पोर्टेंस को आपके सामने दिखाना चाहते हैं। देखो दोस्तों, ये जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश का रोल सबसे ज़्यादा एक सुपर टेट में 10 मार्क्स की इंग्लिश आती है आपको, ठीक है? बात समझ रहे हैं? और ये सिर्फ सुपर टेट में नहीं दोस्तों, अगर आप टेट और सीटेट में अगर सब्जेक्ट वाला जो भी मैटर आता है, इसमें ये 25 नंबर का रोल प्ले करता है।
तो ध्यान से देखो, इस पे आप तभी आओगे जब इसको क्रैक करके आओगे। टेट सीटेट क्रैक करके ही आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल होगे, टेट सीटेट क्रैक करके ही आप केबीएस में एलिजिबल होगे। तो आप अपनी योग्यता को पहचानिए कि आप किसको क्रैक करके आएंगे तो कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों, केबीएस में 2 पेपर होता है। पहले पेपर में सिर्फ 10 नंबर की इंग्लिश आती है, और जो दूसरा पेपर होता है उसमें भी 10 मार्क्स की इंग्लिश आती है। तो दोस्तों, टोटल मार्क्स कितने हो गए? एक सब्जेक्ट कंसर्न्स का पेपर होता है और एक सिर्फ फर्स्ट पेपर होता है जिसमें 10 मार्क्स की इंग्लिश, 10 मार्क्स की हिंदी आती है और जीके जीएस करंट अफेयर्स आता है। उसके बाद इस केबीएस में इस 20 नंबर में एक पहला पेपर होता है और फर्स्ट पेपर में 10 मार्क्स का आता है, और एससी में लिख रहा हूँ, इसका मतलब सब्जेक्ट कंसर्न्स पेपर में 10 मार्क्स की इंग्लिश आती है मेरे दोस्तों। तो आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ चुका होगा कि दोस्तों, जिस बालक को केबीएस में वाकई में क्रैक करना है, उसको अगर हिंदी पे अच्छी पकड़ है, इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है और मैथ पे अच्छी पकड़ है और करंट अफेयर्स और जीके जीएस हल्का फुल्का अगर जानता होगा, तो दोस्तों वो 90-95 मेरिट जाती है, बच्चा क्रैक कर लेगा। फेल कहाँ करता है? फेल करता है इंटरव्यू में। मेरे दोस्तों, सेंट्रल की किसी भी जॉब को लेने के लिए आपको एक बात याद रखिएगा, सेंट्रल की किसी भी जॉब में अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ खड़ा होता हुआ प्रतीत हूँ, तो इसके लिए आपको एक टूटी फूटी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। आप इंग्लिश से इतना भयभीत क्यों आते हैं? भयभीत होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बोल्डली रहिए, जिसको बोलते हैं ना कि आप अपने आप को अपने अंदर से अपने साहस को भर करके रखिए हमेशा। ठीक है, आप अगर स्वयं से आप भयभीत हैं तो दुनिया तो डरा रही है आपको, फिर आप कहाँ जाएंगे? किस जगह पर, कौन सा स्थान होगा जहाँ आप नहीं डरोगे? हर जगह डरोगे। अगर आप अपने आप से बस डरना पहले बंद कर दीजिए, जब अगर आप अपने आप से डरना बंद कर देंगे तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को डराना शुरू कर देंगे। बस यही है, यही जिसको बोलते हैं ना लीला है। इसी लीला को समझना है कि इंग्लिश से डरना नहीं है, क्योंकि केबीएस में आप इंटरव्यू फेस करोगे। ज़रूरी नहीं कि आप बिहार और यूपी में ही आपकी पोस्टिंग होगी, आपको हिंदी में ही कम्युनिकेट करना है। अगर आप साउथ के किसी सेक्टर में, जैसे विशाखापट्टनम में चले गए, तमिलनाडु में चले गए, क्या करोगे आप? इंटरव्यू तो कुछ तो इंग्लिश आनी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, इंग्लिश से भय को समाप्त कीजिए। बात समझ में आपको? तो दोस्तों, मेरा जो भी टारगेटेड एक होगा, एक टारगेट मैं करके चल रहा हूँ जो, ये लगभग आपको इंग्लिश मेरे अनुसार 1 से 1.5 महीना चलेगा, 2 महीना मान लो मैक्सिमम, क्योंकि हम केबीएस पीआरटी को टारगेट करके चल रहे हैं और केबीएस पीआरटी के साथ साथ सुपर टेट को टारगेट करके चल रहे हैं। तो इन दोनों एग्ज़ाम के हम सिलेबस को बाकायदे मैं आपके सामने मैं बता दूंगा कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। लेकिन आपको इतना तो पता है कि वो कैब तो आती है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो आता है, हर जगह आता है, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन दोस्तों देखो, इंग्लिश का सिलेबस, मैं सच आपसे बोलूं, इंग्लिश का सिलेबस एक्सप्लेन्ड ही नहीं है। बस लिख दिया इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आनी चाहिए। अरे जनरल इंग्लिश का सेंस क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे आ जाएगा, टेंस पढ़ लेंगे आ जाएगा? नहीं दोस्तों, कई बार क्लोज टेस्ट देता है, ठीक, PQRS फॉर्म में एरर फाइंड आउट करने के लिए देता है, बच्चा पकड़ नहीं पाता है। यार क्या पूछ दिया, वो पढ़ के जाता है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन, इतना ही पढ़ के चला गया, काम हो गया। अरे नहीं होता। इस पार्ट ऑफ स्पीच से क्या सिलेक्शन हो जाएगा क्या आपका? नहीं। इसलिए थोड़ा सा आप अपनी गहराइयों को अभी से गहरा लेके जाओ और डेली अपना रूटीन बांटो, उसी के अनुसार काम करना है। आइए दोस्तों, तो हम अपने टॉपिक की आज शुरुआत करते हैं और बिल्कुल आप लोग साहस के साथ बैठे रहिएगा, क्लास देखिएगा, कितना मज़ा आएगा। दोस्तों, ये मैंने सिर्फ 3 वर्ड लिखा है, देखो 1 2 3, ये मेरा 3 वर्ड है। ये पहला वर्ड, ये दूसरा वर्ड और ये तीसरा वर्ड। लेकिन दोस्तों, इस 3 वर्ड में आपको मैं आज, आपको पता भी नहीं चलेगा, लगभग 40 वर्ड मैं तैयार कराऊंगा। इस 3 शब्द से 40 वर्ड। देखो वोकैब कैसे स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसलिए वोकैब पे काम करना शुरू करते हैं आज से। मेरे पढ़ाने का टारगेट क्या होगा? 1 दिन वोकैब कराएंगे, ठीक, 2 दिन टेंस, फिर 1 दिन वोकैब, फिर 2 दिन टेंस, मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन, टेंस समाप्त हो जाएगा, फिर क्वेश्चन टैग समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ और टॉपिक्स ले लेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच ले लेंगे। फिर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा दम नहीं है इंग्लिश में, आप जो आप डर रहे हो वो डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो दोस्तों, पहला वर्ड है डेल्यूजन्स, DELUSION, डेल्यूजन्स।
डेल्यूजन्स का मतलब होता है दोस्तों कल्पना, काल्पनिक बातें करना, डेल्यूज करना। आप खुद देखो, इसको बोलो, जैसे आपके सामने कोई इंसान हो बोले कि मैं चंद्रमा पे चला जाऊंगा, तो काल्पनिक बातें कर रहा है, डेल्यूजन्स टॉकिंग कर रहा है। बात समझ रहे हैं आप? इसलिए डेल्यूजन्स का सेंस होता है काल्पनिक। अब मेरी बात को याद रखिएगा, मैं इसको कैसे बनाया हूँ। देखो दोस्तों, इसके नीचे वाला भाग मैं हमेशा एंटोनिम्स लिखूंगा और इसके सामने जो भी होगा वो सिनोनिम्स होगा, पर्यायवाची होगा। दोस्तों इसके साथ साथ आपको हिंदी की भी शब्द विलोम तैयार होगा और इंग्लिश का भी शब्द विलोम आपको तैयार हो ही रहा है। तो ध्यान से देखो, डेल्यूजन्स का सेंस होता है काल्पनिक। और दोस्तों इस काल्पनिक का पहला सिनोनिम्स क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा? फिक्शनल, FICTIONLAL। समझ में आया? डेल्यूजन्स का सेंस होता है काल्पनिक चीज़ें, काल्पनिक बातें करना, और पहला होता है फिक्शनल। और मेरे दोस्तों KBS 2018 का पेपर इंग्लिश का उठाओ, उसी में पहला ही क्वेश्चन था कि फैक्ट का अपोजिट क्या होगा, फिक्शनल। उसमें ऑप्शन भी था लाई करना, जो भी था। तो मुझे आपको विश्वास हो गया, इस मैंने पहले ही वोकैब से आपको मैंने KBS का पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया। और फिक्शनल का मतलब क्या होता है? फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक करना, कल्पनाएं, काल्पनिक बातें करना। इसके बाद है फैंटेसी टॉकिंग, काल्पनिक बातें करना। इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस। बात समझ रहे हैं? तो डेल्यूजन्स का सेंस होता है काल्पनिक, और काल्पनिक का मतलब होता है फिक्शनल, इल्यूजन्स और फैंटेसी। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा वर्ड प्रचलित इस समय चल रहा है, तो वो चल रहा है हेलुसिनेट करना, हेल्यूसिनेशंस। बात समझ में आया? तो कितने वर्ड हो गए आपको? डेल्यूजन्स का पहला वर्ड क्या मिला? फिक्शनल, फैंटेसी, इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। मेरे दोस्तों बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, एक और वर्ड भी आ सकता है इसमें, इमेजिनरी, इमेजिन करना, कल्पनाएं करना, ये भी आप लिख सकते हैं, इमेजिनरी। तो डेल्यूजन्स का सेंस हो गया काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब होता है फिक्शनल, फिक्शनल का फैंटेसी बातें करना, फैंटेसी शैली। आप जो बच्चा हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होगा, TGT PGT का, उसको फैंटेसी शैली पता होगा। फैंटेसी मतलब काल्पनिक बातें करना, और साहित्य विदाउट फैंटेसी शैली का चल ही नहीं सकता है। इसलिए डेल्यूजन्स का सेंस हो गया फिक्शनल, फिक्शनल का सेम मीनिंग क्या हो गया? फैंटेसी, फैंटेसी का सेम मीनिंग हो गया इल्यूजन्स, इल्यूजन्स का सेम मीनिंग हो गया हेलुसिनेशंस। बात समझ गया? अब इसी के एंटोनिम्स पार्ट पे आते हैं। एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द, और काल्पनिक बातें जो करता है, अगर वो वास्तविक बातें करने लगे तो वही तो विलोम है। तो आप अपने आप से बताओ, वास्तविक का सेंस क्या होगा? फैक्ट बोलता है, बोलते हैं ना कि यार वो फैक्ट बोलता है इसलिए लोग जल जाते हैं। फैक्ट मतलब ओरिजिनल बात, रियल बात, रियलिटी के साथ आना। तो पहला आ गया फैक्ट, फिर आ गया इसका एंटोनिम्स रियलिटी। और आप बोलते हो ना कि किसी भी चीज़ में यार एथेंटिसिटी होना चाहिए तब मैं ट्रस्ट करूँगा, वरना मैं नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे यार ये चीज़ सच है या गलत है, एथेंटिक है तो मैं इस पर ट्रस्ट कर जाऊँगा, अगर एथेंटिक नहीं है तो मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा। तो पहला आपको क्या मिला? फैक्ट, रियलिटी, वेरासिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरासिटी। देखो दोस्तों, जिस पर मैंने नीचे आपके सामने मैं वो लगा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हेल्यूसिनेशंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह हिंदू न्यूज़पेपर में छाने वाला एक वर्ड है। ठीक, उसके बाद फैक्ट, रियलिटी, वेरासिटी और ऑथेंटिक। आपको बात समझ में आ चुकी होगी। सर काल्पनिक बातें क्या होती हैं? फिक्शनल होती हैं। काल्पनिक बातें फैंटेसी शैली में होती हैं। काल्पनिक बातें इल्यूजन्स होती हैं। काल्पनिक बातें हेल्यूसिनेशंस होती हैं। काल्पनिक बातें इमेजिनरी होती हैं। ऐसे बोल बोल के थोड़ा पढ़ोगे, मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, डेली 5 से 5, लेकिन 5 कहने के लिए होगा 40 से 50 वर्ड डेली में कवर कराऊंगा। तो आप सोचो 3 महीना में 1500, मतलब 1 महीना में 1500, 3 महीना में 5000 की आपके पास वोकैब प्रिपेयर हो जाएगी। आप किसी के सामने बूस्ट कर जाओगे यार, सामने वाला दहशत में आ सकता है आपसे। इसलिए ध्यान से सुनिए। दूसरा वर्ड है दोस्तों डेप्लोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा डेप्लोर वर्ड क्यों चर्चा में आता है, मैं ऐसे शब्दों को क्यों बना रहा हूँ। दोस्तों सीमा पर हजारों जवान शहीद होते हैं, ठीक है, कुछ लोग डेथ कर जाते हैं,
ठीक, ये मैंने कहाँ से डेप्लोर वर्ड एक मैंने लाया, उसमें डर्ग वर्ड लिखा था। अभी मुलायम सिंह यादव की यूपी में डेथ हुई है, उसमें न्यूज़पेपर्स में डर्ग लिखा था, डर्ज करना। मैं इसको सर्च किया, डर्ज का मतलब शोक, तो ये डर्ज वर्ड नया चल रहा है, इसलिए इस टाइप से वर्ड को अगर आप प्रिपेयर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए द हिंदू न्यूज़पेपर्स वगैरह अगर पढ़ते हैं तो बेटर है, नहीं पढ़ते हैं तो इसको आप कलेक्ट करिए और अपने नोट्स बनाइए। डेप्लोर का मतलब होता है शोक मनाना। शोक मनाने का सेंस क्या होता है, आप खुद सोचो। जब इंसान, मत उसको रटो, जब शोक मनाओगे तो इंसान मौन हो जाता है और बेमन का हो जाता है, उसका कोई काम ही नहीं करता, मन ही नहीं करता है कुछ करने का। इसलिए कुछ ट्रिक्स कुछ अपने आप से जोड़ने की कोशिश करो। शोक मनाने का पहला सेंस मौन हो जाना, मौन, MOAN, मौन से इसको याद रख लेना, ओके। दूसरा है मोर्न, MOURN, मोर्न, MORN नहीं, MOURN, मोर्न, समझ में। और जो तीसरा वर्ड है डर्ज कर जाना, DIRGE, शोक करना, शोक मनाना, डर्ज करना, ओके। और मैंने भी लिखा इंसान बेमन का हो जाता है। इसलिए 3-4 वर्ड तो आपको आसानी से पकड़ में आ गए होंगे। सर डेप्लोर का सेंस होता है शोक मनाना, मैंने D से शुरू किया है, समझ में आ रहा है ना। डेप्लोर का सेंस होता है शोक मनाना। शोक मनाने का सिनोनिम्स और क्या हो सकता है इंग्लिश में, तो पहला इंसान बेमन का हो जाता है, बी मोन्स लिखा है, और क्या हो जाता है, मौन हो जाता है, मौन। फिर क्या करें, मॉर्न, MOURN। डर्ग मैंने बोला बहुत प्रचलित वर्ड है। लैमेंट कर जाना, लैमेंट। और तीसरा वर्ड है दोस्तों एल्गी, एल्गी वो वाला नहीं, शैवाल कवक वाला नहीं, ये है ELEGY। दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये दोनों वर्ड इस समय हिंदू और द इंडियंस का बेस्ट वर्ड बन के आ रहे हैं सामने। डर्ज करना, एल्गी करना, रिग्रेट कर जाना, शोक मनाना। बात समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब कोई इंसान शोक मना रहा है मतलब दुखी है, तो दुखी का सेंस क्या है, खुशी, खुश होना। और खुश में एक नया शब्द चला दोस्तों, नया शब्द आपको मिलेगा, कुडोज। कुडोज का मतलब क्या होता है, खुश रहना, प्रशंसा करना। तो दोस्तों देखो, मैंने ये चीज़ कुडोज मैंने छोड़ दिया होगा। खुशी मनाना, तारीफ करना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप देखो, खुशी मनाना, एस्टेसी करना, एस्टेसी, रिजॉइस, चीर, जुबिलियंट, गे। इस गे का मतलब वो मत समझ लेना जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो वैलिड किया है, वो गे नहीं है। इस गे का मतलब खुशी मनाना होता है, वर्ड सेम होता है, GAY, नेट पे सर्च कर लीजिएगा आप लोग। जॉय, खुश रहना, हैप्पी रहना। बात आपको समझ में आई सर, कि सर शोक मनाने का अपोजिट क्या होता है, खुशी रहना, एस्टेसी रहना, ठीक, जुबिलियंट रहना, गे रहना, जॉय करना, हैप्पी रहना। ऐसे आप बोलोगे। देखो दोस्तों, ये सब सब्जेक्ट सब इसलिए तैयार हो जाते हैं ना, क्योंकि आप अगर, मतलब मुझे लगता है कि आज के समय में कोई सिंगल पर्सन नहीं होगा, मतलब मैं 50% की एवरेज ले रहा हूँ, 50% लोग सिंगल नहीं होंगे, 50% सिंगल मान लेते हैं, ओके। आप लोग उस जिस पर्सन से आप लोग कनेक्ट हो, उससे इंग्लिश वर्ड में इस्तेमाल किया करो, ठीक है। बात करने जा रहे हो, ठीक, आप बहुत खुश हो, एस्टेसी मोड में क्यों हो, ऐसे बात करो ना। जुबिलियंट क्यों हो, ठीक, रिजॉइस क्यों हो, इस टाइप से आप बात करो। देखो कितना कनेक्ट हो जाएगा आपसे। तो आपको मेरे दोस्तों, मैंने लगभग आपको 20-25 वर्ड मैंने कराया। कोई अभी तक अगर आपको दिक्कत हो तो बताना मेरे को। इंग्लिश का वोकैब ऐसे ही तैयार किया जाता है। देखो दोस्तों, कितना वर्ड कलेक्ट हो रहा है आपको। तीसरा है डिनाउंस करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ये अधिकतम प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में इस वर्ड का प्रचलन सबसे ज़्यादा होता है। और ध्यान से सुनिएगा, ये डिनाउंस वर्ड कहाँ से चर्चा में आया, मैं बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपको, जो भी बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, हरियाणा में एक लड़का लड़की के भगने की खबर आई, कुछ दिन पहले की बात है। उसके घर वालों ने उसके ऊपर पाबंदी लगाया, उसको डांटा, पाबंदी लगाया, तो वो भाग गया घर से। तो इसलिए डिनाउंसिंग वर्ड आया। डिनाउंस का मतलब होता है दोस्तों, आप देखिएगा आम बोलचाल की भाषा में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा लोग डांटते रहते हैं, पाबंदी लगाते हैं कि तुम इतने बजे के बाद नहीं जाओगी, यहाँ जाओगी, वहाँ जाओगी। इस टाइप से डिनाउंस करना,
पाबंदी लगाना, डांटना, ये सब करना। इसलिए डिनाउंस वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिनाउंस का मतलब डांटना या पाबंदी लगाना। कंडेम करना, रोकना, पाबंदी लगाना। एक्यूज करना, नहीं जाने दूंगा, मेरे अंडर में रहोगी। एक्यूज का ओरिजिनल सेंस हिंदी में होता है अधिग्रहण करना, लेकिन इसको इंग्लिश टर्म में इसको यूज कर सकते हैं, एक्यूज करना, नहीं जाना है आपको कहीं। इसलिए ध्यान से सुनो, डिनाउंस का मतलब डांटना या पाबंदी लगाना। पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है इंडिक्ट करना, सेंस्योर करना, और उसके बाद है रेप्रीमैंड करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रेप्रीमैंड एंड डिनाउंस, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझिएगा। उसके बाद तीसरा है कंडेम करना। मैंने अभी बोला कंडेम, और ये शायद मुझे लगता है कि सीटेट में एक बार आ चुका है। कंडेम वर्ड है ना, पाबंदी लगाना, डांटना, फटकारना, है ना, मतलब उसको बुरा भला कहना, इस टाइप का सेंस है। एक्यूज करना, बोलो मेरे दोस्त किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं सर। इसका एंटोनिम्स डिनाउंस का क्या होगा? मैंने बोला किसी को डांटना, किसी को पाबंदी लगाना, किसी को एकदम खुला कर देना, मेरे जाओ तुम तो सब कुछ हो। तारीफ करना, ओ माय गॉड कैसी लग रही है आज तो ऐसा लग रहा है मानो सूरज ही उग गया है, इस टाइप से जो भी तारीफ लोग करते हैं, उस टाइप का वर्ड। कुडोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ, कुडोज। और एक होता है यूलॉजी, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। देखो कुडोज का मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ करना। विंडिकेट करना, मैं आपका आज विंडिकेशन करता हूँ, मैं आज आपकी प्रशंसा करता हूँ, मैं आज आपका प्रेज करता हूँ, ऐसे बोलो, मैं आज आपका विंडिकेशंस करता हूँ, विंडिकेट करता हूँ। कुडोज पिक, प्रशंसनीय पिक, ऐसे जैसे व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप लिखते हो ना, नाइस पिक, ऑसम पिक लिखता है ना, स्प्लेंडिड पिक, वहाँ लिखो कुडोज पिक, प्रशंसनीय पिक। इस टाइप से आपके हैबिचुअल में आ जाएगा। एक्सटोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सटोल, प्रेज एंड विंडिकेट करना। मेरे दोस्तों बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? तो दोस्तों आप देखो, ये लगभग मैंने काउंट किया था 40 के आसपास वर्ड है। 40 वर्ड आपको देखो कितना आसानी से आपको इंग्लिश से भय समाप्त हो जाएगा। सुपरटेट इस बार सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, इस बात को याद रखिए। KBS सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, जिस चीज़ पर आंख डालो वो सिर्फ आपका होगा। बस फ़र्क क्या है मेरे दोस्तों, जो चीज़ उस एग्ज़ाम की ज़रूरत के लिए आपको चाहिए वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर हथियार आपके पास हैं तो युद्ध में विजय अवश्य होगी। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिकॉल करा दें। देखो दोस्तों, डेल्यूजन्स का सेंस होता है कल्पना, काल्पनिक बातें। हेल्यूसिनेट करना, हेल्यूसिनेशंस करना, पहला वर्ड है हेल्यूसिनेशंस करना, इल्यूजन्स करना। फैंटेसी, फैंटेसी मैंने बोला आपको। फिक्शनल, पेपर उठा के जरूर देखना। फिक्शनल का सेंस क्या होता है? फिक्शनल का सेंस काल्पनिक से होता है, और काल्पनिक चीज़ें हमेशा क्या होती हैं? वास्तविक का विरोधी होती हैं। इसलिए फिक्शनल का फैक्ट हो जाएगा, फिक्शनल का क्या हो जाएगा? रियलिटी हो जाएगी, हकीकत, जिसमें हकीकत बयां करता हो। ठीक है, वेरासिटी हो जाएगा, और उसके बाद एथेंटिक हो जाएगा। बहुत सिंपल है। उसके बाद फिर क्या मैंने बताया? डिप्लोर करना, शोक मनाना। दोस्तों आजकल शोक, डर्ज, DERG, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, डर्ज चल रहा है। मौन रहना, मौन, MOURN, बेमौन, BEMOAN, बेमौन। लैमेंट कर जाना, शोक मनाना, किसी के लिए लैमेंट हो जाना, शोक मनाना। ठीक है, ELEGY, एलिगी। उसके बाद रिग्रेट कर जाना, कई बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। शोक मनाने का अपोजिट क्या होगा? खुश रहना, रिजॉइस करना, एस्टेसी करना, हैप्पी रहना, जॉय करना, जुबिलियंट करना। बहुत सिंपल वर्ड है, कोई बहुत ज़्यादा टफेस्ट नहीं है। लास्ट वर्ड मैंने अभी बताया था, डिनाउंस करना। किसी अपनी गर्लफ्रेंड को डिनाउंस कर देना, पाबंदी लगा देना कि तुम 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाओगी। 9 बजे के बाद सिर्फ और हम और तुम एक दूसरे के साथ फ़ोन से लगे रहेंगे। उसके बाद किसी का कॉल नहीं आना चाहिए। ये क्या है? डिनाउंसिंग है। डिनाउंस मतलब पाबंदी लगा देना, इंडिक्ट करा देना, कंडेम लगा देना। कंडेम मतलब पाबंद कर देना, सेंस्योर कर देना। ये भी इंपॉर्टेंट है, रेप्रीमैंड कर देना। ठीक, और क्या है? कंडेम, एक्यूज कर देना। अब देखो इसके बाद हम तारीफ कर देंगे।
ठीक, विंडिकेट कर देंगे, तारीफ पे तारीफ, कुडोज कर देंगे, वो माय गॉड, ठीक है। यूलॉजी एक्सटोल कर देना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका? ओके, कोई दिक्कत नहीं भाव, नहीं, देखो आप प्रश्न, आपको जो भी लगे वो पूछ सकते हो आप, किसी तरह की कोई मेरे मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रश्न पूछो, लेकिन प्रश्न जो पढ़ा रहा हूँ उसी से होना चाहिए। ओकेब पढ़ा रहा हूँ, ओकेब से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। डेप्लोर, डेप्लोर का मतलब शोक मनाना होता है, मैंने लिखवाया भी होगा। डेप्लोर का मतलब होता है शोक मनाना, मौन रहना, मौन रहना, बेमौन रहना, लेमेंट कर जाना, ठीक। ये सारे मैंने आपको कराया, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे दोस्तों, आपका काम परम कर्तव्य है, इसको आप नोट्स प्रिपेयर कर करके, ये लगभग आज के दिन मैंने 48 से 50 वर्ड मैंने कराया, मान लो लगभग 40 वर्ड मैंने कराया आज। और इस 40 वर्ड पर आपको क्या करना होगा मेरे दोस्त? काम करना होगा। आज ये 40 वर्ड आपका तैयार हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, आपको सिर्फ वर्ड नहीं तैयार हो रहा है, अगली बार पूछा डेप्लोर, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग उतार लीजिएगा इसको अच्छे से। अगली बार पूछा डेप्लोर, डेप्लोर का सेंस होता है शोक। दोस्तों अगली बार पूछ सकता है लेमेंट का एंटोनिम्स क्या होगा, तो ये भी होगा, डेप्लोर करना, मौन रहना, मौन रहना, डर रहना। जो आप सोच रहे हो, सिर्फ अगर मान के चलो केबीएस ने बनाया फिक्शनल का और ऑप्शन में था फैक्ट, यही दोनों ऑप्शन भी था। अगर वो अगली बार ऑप्शन बना के दे दिया फैंटेसी या हेलुसिनेशंस का ऑप्शन दे दिया वेरासिटी, तो क्या करेगा आप? क्या करोगे आप? मतलब समझो, मीनिंग समझो कि मैं क्यों इतना एलेबरेट करके पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं सिर्फ लिखवा देता फिक्शनल का अपोजिट होता है फैक्ट। क्या कर सकते हो इससे आप? पढ़ने के ट्रेंड को थोड़ा आगे बढ़ाओ।